गया घूमना फिरना। अब मायके से भी मैं आ गई हूँ, अब तो मुझे ससुराल में ही रहना है ना। अब मस्त इंस्टाग्राम पर आती हूँ, अब तो मैं मस्त रील बनाऊंगी और इंस्टाग्राम पर डालूंगी। ये पोज सही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, शायद सोफा पर लेट कर अच्छा लगेगा। ये पोज सही है, इसी पोज में मैं फोटो लेती हूँ। ना ना ना, ऐसे तो सिर्फ फेस का ही आ रहा है, मुझे तो फुल बॉडी का फोटो लेना है। मैं क्या करूँ, अभी ये घर पे है नहीं कि मैं इनसे बोलती फोटो लेने के लिए। कैसे मैं फुल बॉडी का फोटो लूं? कौन डिस्टर्बेंस करने आ जाता है इस समय? अरे कोई नहीं है क्या? अरे दरवाजा भी नहीं खोल रही है, पता नहीं सब कहां चले गए। पता नहीं ये दोपहर में कौन आ जाते हैं, सबका अपना घर में काम नहीं होता। बेल बजाते बजाते थकी नहीं तो अब मुंह से आवाज निकालना चालू कर दी। देखना ही पड़ेगा कि कौन आया अभी कारण। अगर चाची आई ना चिन्नी और दाल के लिए, सीधे मैं मुंह पर ही दरवाजा लगा दूंगी। अरे कौन हो आप? कभी बेल बजाए जा रहे हो, कभी आवाज लगा रहे हो। जरा तू बता, तू कौन है? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। ये देखो, मेरे घर में ही आकर के और मुझे बोला जा रहा है कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मैं इस घर की मालकिन हूँ, बहू। तू बहू है? हाँ। हे भगवान, कैसी बहू है ये? और मेरी भाभी ने कैसी बहू ले आई है? कौन है ये? बहू है तू? हाँ, मैं बहू हूँ। न सर पर घूंघट ली है, न साड़ी पहनी है, न हाथ में चूड़ी पहनी है, न बिंदी लगाई है, न सिंदूर लगाई है। ये कैसी बहू तू है? हे भगवान, मेरी भाभी की तो किस्मत ही फूट गई, जो ऐसी बहू मिली है मेरी भाभी की। ऐसी रहती है क्या बहू तू? ये मेरी सास को भाभी भाभी बोल रही है, शायद ये मेरी बुआ जी लगेगी। हे भगवान, आज मैंने क्या कर डाला, ये ड्रेस पहन ली। मुझे तो साड़ी ही पहन कर रहना चाहिए था, मैं फालतू में इंस्टाग्राम के रील के चक्कर में ये ड्रेस मैंने पहन ली। बुआ जी, मॉडर्न समय है ना, तो मॉडर्न ड्रेस भी पहनना होता है। आइए ना बुआ जी। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे कौन तुम? खुश रह बेटा, खुश रह। बुआ जी चलिए रूम में चलिए, यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, चल रही हूँ, रूम में ही चल रही हूँ। चलो चलो बेटा, मेरा बैग बाहर पड़ा हुआ है, लेकर के आ जाना बेटा, बहुत भारी है। हाँ बुआ, मैं ले आती हूँ ना। चलिए चलिए आप रूम में चलिए। मैंने इनसे तो कभी मिला नहीं, ये कौन है? अरे भाभी मैं बताती हूँ ना, चलिए अंदर, सब बाहर देख रहे हैं। अरे बुआ जी का तो बैग लाना भूल ही गई, ले आती हूँ। अरे चलिए ना भाभी, चलिए ना, बुआ जी से मिल लीजिए ना। बेटा कुहू, ये लो थैला लो। अरे बुआ जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी बेटा, मैं आई यहाँ तो क्या खाली हाथ आती? ये देखो ना बेटा, यहाँ आम कितने महंगे मिल रहे हैं। ये देखो 150 रुपए किलो आम मिल रहे हैं, हमारे गांव में तो 30-40 रुपए आम मिल रहे हैं। बुआ जी यहाँ तो ऐसे ही सब मिलते हैं। पता नहीं बेटा, इन शहरों में इतने महंगे क्यों मिलते हैं। जाने दीजिए ना बुआ जी। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी, 7 दिन में तो आई नहीं थी, तो बहू के लिए इसमें कपड़े हैं और तुम्हारे भी कपड़े हैं, और हाँ तुम्हारी फेवरेट अचार ले आई हूँ, वो देख लेना। थैंक यू बुआ जी। अरे दूर हट तू, मैं अपनी भतीजी के लिए लेकर के आई हूँ वो अचार। भाभी पीछे होइए ना आप। अरे बुआ जी आप गुस्सा मत होइए ना, मैं ही खाऊंगी वो अचार। सच में बुआ जी आप तो बहुत ही स्वीट हो, आप मेरे लिए इतना ध्यान दिए कि भाभी के साथ मेरे कपड़े भी ले आए। थैंक यू बुआ जी। अरे बेटा ये अंग्रेजी में किधर पिधर क्या बोल रही है? कैसा लगा तुम्हें अपना कपड़ा, वो तो बता ना। अरे बुआ जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका लाया हुआ कपड़ा, धन्यवाद बुआ जी। अरे हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, मुझे आते ही इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने न चाय पूछा न पानी पूछा। और ये देखो तुम्हारी भाभी कैसे घूम रही है बिना साड़ी की। मुझे इतनी उम्र हो गई, लेकिन आज तक साड़ी छोड़ करके मैंने कुछ नहीं पहना, यहाँ तक कि 2 ऑपरेशन भी हुए। डॉक्टर ने बोले भी कि माता जी नाइटी पहन लीजिए, लेकिन मैं उस समय भी नाइटी भी नहीं पहनी, साड़ी ही पहन करके रही। लेकिन आज देख लो, ये बहू को जो फिरंगी जैसे कपड़े पहन करके इधर से उधर घूमे चल रही है। और वैसे ये बता तुम्हारी माँ कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ है माँ तुम्हारी? कैसी है बहू, बिना साड़ी के लड़के वाले कपड़े पहन कर खड़ी है। अरे बुआ जी भाभी वैसे ही है, क्या कर सकते हैं। अरे लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक इसे बोल साड़ी पहनने के लिए। एक हमारे घर में भी बहू है, साड़ी छोड़ करके और कुछ चीज पहनती नहीं है, यहाँ तक कि साड़ी के साथ घूंघट भी करके रखती है। अरे बुआ जी मैं भाभी को समझा दूंगी ना साड़ी पहनने की। जरा ये देखो, इसके माँ बाप ने सिखाया नहीं है कि बड़े जब घर में आते हैं तो पैर भी छूना होता है, या तुम्हारी सास ने सिखाई नहीं? अरे भाभी क्या माँ की बेइज्जती करवा रहे हैं, जाइए ना बुआ जी के पैर छू लीजिए ना। नमस्ते बुआ जी। हाँ खुश रह। क्यों रे बहू, चाय पानी नहीं पूछने के लिए होता है? अब तक तो मेरी बहू चाय लेकर के हाजिर हो जाती, और तुम 10 बार
तू कितनी पतली हो गई है। अरे बुआ जी मैं पतली नहीं हुई हूँ, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ पतली होने के लिए। क्या? पतले होने के लिए डाइटिंग करती है? इसमें डाइटिंग में क्या क्या करती है बेटा? अरे बुआ जी खाना कम खाना, एक्सरसाइज करना, यही सब करती हूँ। अरे नाना बेटा एक्सरसाइज भी किया जाता, खा पी करके किया जाता। हमारे गांव में जाकर के देखो पहलवान लोग कितने दूध दही मक्खन ये सब खाते हैं और उसके बाद पहलवानी करते हैं। उसी को ना बोल रही है तुम एक्सरसाइज? ऐसे भला कोई एक्सरसाइज कर करके पतले होते हैं? एक्सरसाइज करने से तो और हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं। पता नहीं तू बेटा कौन सा एक्सरसाइज कर रही है, जैसे लग रहा है कि तू टीबी की मरीज होते जा रही है। अरे हाँ बेटा इतनी पतली हो जाएगी, कल को तुम्हारा शादी के लिए लड़के वाले पसंद नहीं करेंगे तुम्हें। सब तो यही बोलेंगे कि लड़की टीबी की मरीज है, इससे भला कौन शादी करेगा? और क्या बेटा, देख बेटा मैं घी भी ला दी हूँ गांव से, पूरा रोटी में घी चुपड़ चुपड़ करके खा, देख 15 दिन में ये शरीर फूल जाएगा तुम्हारा और लगेगी कि हाँ लड़की है। पता नहीं तू पतली होते जा रही है और तुम्हारी माँ डांटती है सुनाती है कि नहीं। ऐसे ही बेटी को छोड़ दी है कि जो मर्जी है वो करते रह बेटा। पता नहीं कहाँ गई हुई है तुम्हारी माँ, अभी तक नहीं आई है। कब आएगी बेटा तुम्हारी माँ? बुआ जी आप बैठिए मैं आती हूँ माँ को फोन करके। और हाँ तुम्हारी भाभी अभी तक चाय भी नहीं लाई है, पता नहीं कैसी है बहू। बुआ जी मैं अभी देख कर आ रही हूँ कि भाभी कर क्या रही है। पता नहीं ये भाभी अपने घर में बच्चों लोग को क्या संस्कार दे रही है। मेरी माँ जब जिंदा थी तो भाभी जरा सा भी मेरी माँ का नहीं सुनती थी, अब तो मेरी माँ है ही नहीं है तो मेरी भाभी कहाँ सुनेगी किसी का। एक तो मैं कब से आई हूँ अभी तक घर नहीं आई है भाभी, पता नहीं कौन मोहल्ले में घूम रही है बातें कर रही है, कहाँ गई हुई है मार्केट में। माँ कहाँ है तुम? अरे बेटा क्या हो गया, फोन पर फोन किए जा रही है। अरे माँ बुआ जी आई है, बुआ जी इसलिए फोन कर रही हूँ, फोन मत काटना माँ। अरे तुम्हारी बुआ जी आई है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या वहाँ आकर के नाचूं? अरे वो सब छोड़ माँ, बता कब आ रही है यहाँ? अब तुम्हारी बुआ जी आई है अब तो मैं घर में आऊंगी ही नहीं। है क्या? तुम्हारी बुआ जी कैसी है जो तुम्हें पता है ना? एक तो तुम्हारी बुआ जी और तुम्हारी दादी के जाने के बाद मैं अपना गेटअप चेंज की हूँ और पता नहीं कब आ जाती है तुम्हारी बुआ जी। फोन भी नहीं की, फोन की रहती तो थोड़ा अपना हुलिया तो चेंज कर लेती ना। और वो भी मैं बाजार आई हुई हूँ, बाजार में कैसे अपना हुलिया चेंज करूँ? तू ऐसा कर बुआ जी को चाय नाश्ता खिला करके और उनको वापस गांव भेज दे। अरे माँ कैसे, मैं कैसे भेजूं? तू तो मुझे फंसा दिया माँ, अगर मैं जबरदस्ती बुआ जी को बोलूंगी गांव जाने के लिए तो पापा से शिकायत नहीं कर देगी और पापा मुझे सुनाएंगे। अरे माँ आते के साथ नॉन स्टॉप बोले जा रही है, जो बोले जा रही है रुकने का तो नाम नहीं ले रही है। अरे जो भी हो बेटा तू संभाल ले, मैं रात तक आऊंगी। ये बुआ जी कैसे आ गई? आने से पहले फोन तो कर देती ना तो मैं अपना गेटअप चेंज कर लेती। ये तो बुआ जी मेरे गेटअप को ही देख करके भड़क गई मेरे ऊपर। भाभी। हाँ दीदी आपने चाय और नाश्ता बना लिया? नहीं दीदी अभी तो मैं बना ही रही हूँ, पर दीदी इनके बारे में तो आप लोग कभी बताए नहीं थे कि एक और बुआ जी है तुम्हारी। अरे भाभी ये गांव से है, ये बहुत बोलती है इसलिए माँ ने आपको कुछ बताया नहीं। ये थोड़ा गांव के जमाने की है ना, तो गांव के जमाने के हिसाब से वो रहती है और यहाँ हम लोग को थोड़ा मॉडर्न देख रही है तो अंदर से चिड़चिड़ कर रही है। अभी माँ भी मार्केट गई हुई है, माँ भी घर पर नहीं है इसीलिए वो चिड़चिड़ ज्यादा कर रही है। देखो भाभी जैसे बुआ जी बोलती है वैसे आप करते जाना, अगर नहीं करोगी ना तो देख लेना कि 1 के 10 लगा करके पापा के सामने डांट सुनवाएगी। हैं मत कीजिए, पहले जल्दी चाय और नाश्ता पर ध्यान दीजिए। अरे हाँ बेटा मैं पहुंच गई हूँ, समय पर ही पहुंची हूँ, टेंशन मत ले तू। अरे क्या नाश्ता ये लोग पूछेगी मुझे, इतना टाइम तो हो गया मेरे आए हुए, अभी तक तो बहू ने चाय अपना नाश्ता लेकर के आई है। एक तो हॉल में एक पंखा भी चालू करके नहीं गई है, पता नहीं कहाँ स्विच है इसकी। क्या बताऊं बेटा, मैं आम खरीदने यहाँ गई 150 रुपए किलो आम दिया, बताओ हमारे गाँव में तो 30-40 का तो कोई पूछ नहीं रहा। अरे हाँ बेटा हाँ। बुआ जी चाय। अरे रख बेटा फोन, में बाद में फोन करती हूँ। अरे बहू ले आई चाय, दो दो दो। बहू तुम चाय कैसे बना कर लाई है? ये तो चाय पानी जैसा लग रहा है, दूध इसमें नहीं डाली है क्या? डाली थी बुआ जी, तभी तो इतना लेट हो गया उबालने में। मैं तो ऐसी चाय नहीं पीने वाली हूँ। और बहू सिर्फ चाय ही लेकर के आई, ना नमकीन लाई ना बिस्कुट लाई? तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है बहू? है बुआ जी, लेकिन आप हाथ ही नहीं धोए तो मैंने सोचा कि अभी चाय पिला देती हूँ, आप बाद में हाथ धो लेंगे तो नमकीन ले आती। हे भगवान, हाथ धोने का बात कर रही है, घर से मैं हाथ धो करके आई थी बहू। तू बता जरा, मैं 150 का केला लेकर के आ गई और तू है कि एक नमकीन बिस्किट भी नहीं दी। मेरे यहाँ चल, तुम्हें नाश्ता में क्या क्या मिलेगा? भर भर के मेरी बहू है, सबको नाश्ता खाना खिलाती है। अब जा रही है कि सर पर सवार रहेगी? जा चाय
अच्छा चाय नहीं बनी, बुआ जी को पसंद नहीं आ रहा है, तो चाय तो आप ही बनाइए। अरे हाँ बेटा कुहू, जा तू ही जाकर के चाय बना कर लेकर आ, तुम्हारी हाथ का चाय मुझे बहुत पसंद आती है। जी बुआ जी, मैं तो जा रही हूँ, बुआ जी के पास बैठिए, नहीं तो बुआ जी और गुस्सा हो जाएंगे। बुआ जी और बताइए, सफर में आते समय कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई? अरे दिक्कत क्या होगी बहू, बैठ करके यहाँ उतरना था, सफर में भला कोई दिक्कत नहीं होती है। और बुआ जी आपके परिवार में सब घर में ठीक ठाक है ना? अरे बहू सब ठीक है, तू खड़े खड़े क्यों बात कर रही है, आ मेरे पास बैठ। हाँ बुआ जी। अरे मेरे सामने क्यों बैठ रही है? मेरे साथ में बैठ रही है तो नीचे बैठ। नीचे बुआ जी? तो और क्या, मेरे साथ में बैठेगी, मैं तुम्हारी सास हूँ। जी बुआ जी, अब ठीक है बुआ जी? हाँ अब ठीक है, मेरे गांव में सास के बराबर में बहुएं नहीं बैठती है। हमेशा सास के नीचे ही बैठती है बहुएं। पता नहीं तुम्हारी सास ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं। और सब छोड़िए ना बुआ जी, पहले ये बताइए कि आप शादी में आए नहीं थे, कहीं दिखे नहीं आप? अरे बहू शादी में मैं आती कैसे, मैं तो खुद बीमार पड़ी हुई थी। और ये बता जरा, ये घर से कोई मुझे लेने के लिए आया कि दीदी जब बीमार है तो मैं लेकर के चला आता हूँ? मेरे भाई को भी इतना नहीं लगा, पता नहीं शादी के बाद सब भाई बदल जाते हैं। अरे नहीं बुआ जी, पापा जी तो बिल्कुल वैसे नहीं है, पापा जी तो हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। इतना भी तो झूठ मत बोल बहू, अगर मेरे बारे में तुम्हारे ससुर बात किए रहते तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाती? तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी लीजिए चाय। अरे दीदी चाय बना कर ले आए, आइए आइए दीजिए। तो आप सामने से हटेंगे तभी ना मैं जाऊंगी। हाँ हाँ जरूर दीदी। लीजिए बुआ जी। बुआ जी वैसे आपको क्या हो गया है जो आप मुंह बनाए हुए हैं? अरे बेटा मुंह बनाओ नहीं तो क्या करूं, भतीजे का शादी था, मेरा भाई मुझे गांव पर लेने नहीं आया, सिर्फ एक फोन कर दिया कि दीदी आ जाओ शादी में। जब मेरा बेटा बोला कि माँ बीमार है, उसके बाद फिर भैया ने पूछे भी नहीं कि बीमार पड़ी है तो मैं आ जाऊं ले जाने के लिए। हमारे समय में तो पहले ऐसे ही होता था बेटा, गांव से बहन बेटियों को खुद भाई या उसके पिता जा करके ले करके आते थे। लेकिन देखो आजकल के ऐसे जमाने चेंज हो गए कि मैं बीमार हुई, न भाई न भतीजा कोई भी मेरे दरवाजे पर नहीं आए। अरे जाने दीजिए ना बुआ, ओ पापा भी घबरा गए थे कि दीदी की तबीयत खराब है, मैं यहाँ ले आऊंगा, उसकी बीमारी में कोई देखभाल नहीं करेगा तो तबीयत न खराब हो जाए, इसीलिए पापा नहीं ले आए। लेकिन अब तो आ गई हूँ ना बुआ, आप आराम से यहाँ रहो। बेटा मैं आई हूँ तो कैसे, मैं खुद से आई हूँ। भैया एक बार भी मेरे पास फोन किए कि दीदी इतना दिन हो गई है अब तो आ जाओ, लेकिन नहीं, मैं तो खुद से आई हूँ बेटा। और जरा देखो मेरे आए हुए 3 घंटा हो गया, भाभी है कि अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ गई हुई है 3 घंटा से। हम लोग तो बाजार भी जाते थे तो 1 घंटा में आ जाते थे, और ये भाभी पता नहीं क्या कर रही है। अरे कोई नहीं बुआ जी, पता है बारिश बहुत तेज हो रही है, शायद बारिश के कारण कहीं रुकी होगी माँ। आप लीजिए चाय पीजिए ना बुआ जी। हाँ बेटा दे दे दे। बुआ जी बताइए खाना में आप क्या क्या खाएंगे? अरे बेटा तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे क्या क्या पसंद है, वही सब बनवा दो बहू से। ठीक है बुआ जी। अभी खड़े खड़े क्या देख रही हैं आप, जाइए रसोई में, आप बुआ जी का मनपसंद सब खाना बना दीजिए। पर क्या क्या बनाऊं दीदी? बुआ जी के लिए दाल वाली कचौड़ियाँ बना देना, आलू की रस्से वाली सब्जी बना देना, और हाँ साथ में खीर जरूर बना देना, बुआ जी को बहुत पसंद है। ठीक है दीदी। बुआ जी अब चाय पीजिए ना। मैं क्या करूं, ये बुआ जी तो इमोशनली कर दिए, मैं कैसे इनको वापस घर भेजूं? ये माँ ना मुझे दुविधा में ही डाल देती है। हाँ माँ बोलो। हाँ चली गई चली गई। बेटा कुहू। हाँ बुआ जी। किसका फोन था बेटा, तुम्हारी माँ का? हाँ बुआ जी अभी आती ही होगी। अच्छा अच्छा। अरे खीर के लिए तो चावल है ही नहीं है, मैं खीर कैसे बनाऊं? दीदी से बोलना ही पड़ेगा। दीदी अरे अब क्या हुआ भाभी? दीदी खीर के लिए चावल नहीं है, कैसे मैं खीर बनाऊं? अब मैं क्या करूं भाभी? माँ राशन नहीं मंगवाई थी क्या? अरे मंगवाए थे दीदी, लेकिन आपको पता है ना कि माँ जी भी आजकल डाइट पर रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने खीर की चावल सेवैयाँ ये सब नहीं मंगवाए। ये मैदा और चावल खाने से ज्यादा फैट बढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने मंगवाया नहीं, तो खीर का चावल है नहीं, मैं कैसे खीर बनाऊं? अरे भाभी ये क्या बोल रहे हैं, भैया भी ऑफिस से आने वाले होंगे ना, भैया से बोल दीजिए खीर का चावल लाने के लिए, आते समय ले आएंगे तो बना दीजिएगा। अरे क्या बहू तुम अभी तक अपना ड्रेस नहीं चेंज किया? इतना बोलने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता बहू, जब तक मैं आऊं तब तक तो साड़ी में रहो। भाभी आपको समझ में नहीं आता, आपको मैंने बोला था ना साड़ी पहन लीजिएगा, लेकिन अभी तक आप है कि साड़ी नहीं बदल रहे हैं। दीदी काम में मैं बिजी हो गई थी जो भूल ही गई थी, मैं अभी साड़ी पहन लेती हूँ। अरे बहू सामान बाहर पड़ा हुआ है तो जा करके ले आना। क्या हुआ बहू? भाभी दीदी आप अभी तक आप गए नहीं थे। अच्छा हुआ कि मैं अभी तक गई नहीं,
दीदी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इस तरह से ताने दे रहे हैं मुझे? क्या दिक्कत है ऐसी ड्रेस पहनने से? साड़ी पहनने से ही एक संस्कार दिखता है क्या दीदी? अब बुढ़ापा शरीर आ गया, साड़ी मुझसे संभलती नहीं है, इतना इतना दूर चलना पड़ता है। अगर मैंने सूट पैजामा पहन ही लिया तो क्या गलती कर दिया? अच्छा, आपको इतना इतना दूर जाने के लिए कौन बोलता है? डॉक्टर ने बोला है, तरह तरह की बीमारियां शरीर में लग रही है, तो इससे अच्छा चलना फिरना तो जरूरी है ना। शरीर को सही रखने के लिए अगर मैंने सूट पैजामा पहन ही लिया तो क्या गलती कर दिया? साड़ी पहन करके घर में रहती, न चलती न घूमती, 10 बीमारियां लाद करके बैठी रहती तो बहुत अच्छा रहता। मेरे में से बहुत ही संस्कार दिखता आपको। और ये क्या आप सुनाए जा रहे हैं कि मेरी माँ जिंदा थी तो आपको ये सब करने नहीं देती? हाँ, आपकी माँ थोड़ा थी, हमेशा बहू पर रोक टोक, ये मत करो वो मत करो, वैसे ही तो आप हैं। मैंने अपनी बहू को और ना मैं अपनी बेटी को रोक टोक की हूँ। कपड़े से ही संस्कार नहीं देखा जाता दीदी। इन्हीं सब कारणों के कारण मैं जब सुनी कि आप घर में आए हैं तो मैं आना नहीं चाहती थी घर में। ऐसा रिश्ता किस काम का दीदी जो रिश्ते से ही डर लगे? मेरी ननद का रिश्ता है, मेरी सास का रिश्ता है, मैं उनके सामने खुल करके जी नहीं सकती हूँ, खुल करके अपने तरीके से कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। क्या बुराई है दीदी आखिरकार इन कपड़ों में? भाभी, मेरी संस्कार पर आप उंगली उठा रहे हैं। मेरी माँ आपको हर बात पर रोकती टोकती थी तो आपको वो संस्कार नहीं दिखते थे? अरे दीदी, किस संस्कार की बात कर रही हैं? उन संस्कारों की कि हर बात पर सास रोक टोक करती हो, ननद आए सास से चुगली करे, इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? हमारे घर में भी बहू बेटी है, जरा मेरी बहू और बेटी से पूछ लीजिएगा जरा कि मेरी ननद माँ से चुगली करती है, लड़ाइयाँ लगवाती है। अरे दीदी, रिश्तेदारी किसी को चुभती नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे रिश्तों में लोग रहते हैं ना कि अगर हम जैसे रहें वैसे वो अगर नहीं रहे, उन लोगों पर उंगली उठाना चालू कर देते हैं। देखो ना कैसे कपड़े पहन रही है, देखो ना बहू को कैसे रख रही है, बेटी को कैसे रख रही है। अरे यहाँ सबको खुल करके जीने का आजादी है, तो फिर भी हम लोग क्यों छोटे पर दबाव डाले रहते हैं? अगर हाँ छोटे अगर गलत करते हो तो हाँ हम उन्हें बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से उंगली नहीं करते हैं जिस तरह से आपने माँ जी ने किया। इन्हीं सब कारणों के कारण दीदी रिश्ते बहुत छोटे होने लगे हैं।